हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का और शुभ घड़ी का दिन है, क्योंकि आज आचार्य भगवंत विजय रत्न सूरी महाराज साहब पधार रहे हैं और उनके स्वागत के लिए देखो आप सभी हम चौटे पर खड़े हैं। गांव के ये फिदानी गांव है, यहीं पर आज इस घड़ी में शुभ वेला पर पधार रहे हैं रत्नाकर सूरी महाराज साहब और सभी लोग उनके स्वागत में भक्तजन खड़े हैं, पलक पावड़े बिछाए इंतजार में खड़े हैं और वो वेला आने ही वाली है। और लीजिए दोस्तों, ये पधार गए विजय रत्न सूरी महाराज साहब और बहुत ही उनका जैन धर्म में बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही विद्वान और ज्ञानी जन है, पूज्य संत है और ऐसे संत का आगमन अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है। और ये फिदानी गांव में पधार गए हैं, आप देख रहे हैं, इनके दर्शन कीजिए। संत मिलन को जाइए तजी मोह अभिमान और एक एक पग आगे धरे एक एक पग कोटि समान। जी हाँ दोस्तों, ये जग विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान और शीश दिया भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और फिर ऐसे ज्ञानी जन हो, सुधी जन हो और ऐसे परमार्थी संत हो तो फिर कहना ही क्या है। ढोल धमाकों के साथ में आपका अभिनंदन किया जा रहा है, महाराज साहब का स्वागत किया जा रहा है। आप देखें, पूज्य आचार्य भगवंत विजय रत्न सूरी महाराज साहब के श्री चरणों में सभी भक्तजन शीश झुकाकर बार बार वंदना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारे फिदानी गांव के सभी महाजन और उनके भक्तजन और गांव के और प्रतिष्ठित नागरिकगण, गांव के आव चौटे पर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। हमारी प्राचीन परंपरा रही हुई है संतों के चरणों में शीश झुकाना, भले राजे महाराजे हो, भले महाराज धीराज हो, आदि अनादि काल से जब भी संत सामने आते हैं, गुरुजन सामने आते हैं तो इस आसन से उठ करके दंडवत प्रणाम किया जाता है। ये हमारी परंपरा रही है, ये हमारी संस्कृति रही है और बदले में गुरु के द्वारा जो आशीर्वाद दिया जाता है वो जब फलीभूत होता है तो उसका वर्णन करना बहुत ही कठिन होता है। दोस्तों, ऐसे ही परम पूज्य जिनका बहुत बड़ा नाम है, जिनके आशीर्वाद से बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, जिन्होंने बहुत से लोगों को आशीर्वाद दिया, जिन्होंने असंख्य मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है, निर्माण करवाया है, प्राण प्रतिष्ठा करवाई है और ससम्मान आदर पूर्वक गांव के अंदर इन्होंने प्रवेश किया। ये फिदानी गांव आप देख रहे हैं और इनके साथ में और भी संतगण हैं, साध्वी जी साथ में हैं, उनके अनुयायी साथ में हैं और आप देख रहे हैं ढोल धमाकों के साथ में और गांव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और साथ में सभी अनुयायी हैं। महाराज साहब ऐसे बड़े संत का यहाँ पधारना अपने आप में बड़ा सौभाग्य की बात होती है। हाल ही में आपने महीने भर पहले ही सांचौर में भी अंजन सला का कार्यक्रम करवाया और जीरावाला जो जैन धर्म का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, वहाँ पर भी आपने अनेक आयोजन करवाए हैं। आपका बहुत बड़ा नाम है। ऐसे पूजनीय संत, ज्ञानी संत जिनके पास में बैठने मात्र से व्यक्ति का रोम रोम पुलकित होता है, ज्ञान से सरावर हो जाते हैं, हमारे वैचारिक परिवर्तन आ जाते हैं, हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ जाता है। ऐसे पूजनीय संत। और सबसे पहले आपने इच्छा जाहिर की भगवान के दर्शन करने के लिए। गांव में शीतलनाथ भगवान का मंदिर है और जिसका जीर्णोद्धार किया जाना है उस हेतु ही सभी समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बापची भी पधारे हुए हैं। शीतलनाथ जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर हुए हैं और गाँव के अंदर ही शीतलनाथ भगवान का मंदिर है जो 1985 में बना था। लगभग 15 और लगभग 38 साल हो गए और आप देख रहे हैं मंदिर के अंदर प्रवेश करके और शीतलनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, ऋषभ देव से आरंभ होते हुए महावीर स्वामी तक, और ये 10वें तीर्थंकर हुए हैं शीतलनाथ भगवान, जिनका ये मंदिर है जो मैंने पहले ही बताया 1985 में बनकर के ये तैयार हुआ था। और यहीं पर एक विशाल भव्य मंदिर बनाना प्रस्तावित है। उसकी आज्ञा लेने के लिए और महाराज साहब का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर पधारे हैं। और आपने देखा, परिक्रमा की, दर्शन किए और उसके बाद में मंत्रोच्चारण के साथ में इसके बाद में मंदिर में अन्य मूर्तियों का अवलोकन करते हुए, दर्शन करते हुए और जानकारी देते हुए आचार्य भगवंत मरुधर रत्न विजय रत्न सूरी महाराज साहब
जिनका पावन सानिध्य प्राप्त करके असंख्य लोगों के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया, बदलाव आया। ऐसे पूजनीय संत मरुदर रत्न आज इस गांव में पधारे हैं। सबका सौभाग्य है, पूरे गांव का सौभाग्य है, धरा पुण्य हो गई। और आप देख रहे हैं मंदिर के अंदर ये अवलोकन कर रहे हैं भगवान के और मूर्तियां, उसका दर्शन कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं और बड़े लीन होकर के भक्तजन उनकी बातों को सुन रहे हैं। उनके अमृत वचनों को, मुखारबिंद से प्रकट होने वाला एक एक वचन बहुत ही ज्ञानोपयोगी होता है। हम सबका अहोभाग्य है कि आज महाराज साहब रात्रि विश्राम यहीं पर करेंगे। और आप देख रहे हैं भैरूमल जी के मकान की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और श्री चरणों से चलकर भैरूमल जी पुत्र श्री बाबूलाल जी ओसवाल, जिनका हाल ही में भी नवनिर्मित मकान तैयार हुआ है, वहाँ पर पधार रहे हैं। वहाँ पर भी उनका स्वागत किया जाएगा और आज रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। सौभाग्य की बात है गांव में एक रात रात्रि विश्राम करना। ऐसे बड़े संस्कार आप देख रहे हैं, ये संस्कृति हमारी, ये परंपरा है। ये सभी अनुयायी शीश झुका करके वंदना कर रहे हैं, बार बार वंदना कर रहे हैं ऐसे संत के आगमन पर। आप देख रहे हैं सामने बाजोट है जिस पर श्रीफल रखा हुआ है, अक्षत रखे हुए हैं और ये स्वागत किया जा रहा है। गुरु के चरणों में शीश झुका करके बार बार अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, वंदना की जा रही है। और ऐसे गुरु के आगमन से पूरा घर ही धन्य हो जाता है, जीवन भी धन्य हो जाता है। आप देखें, और आज रात्रि विश्राम यहीं करेंगे और शाम को सभी अनुयायियों को अमृत वचन से लाभान्वित भी करेंगे। आप देख रहे हैं घर के अंदर प्रवेश किया और ये जहाँ कक्ष आप विराजेंगे वहाँ पर ले जा रहे हैं ससम्मान। सभी अनुयायी भक्तजन साथ में हैं और ये वो कक्ष है। चूँकि जैन समाज के नियम बहुत ही कठोर होते हैं, इनका खान पान रहन सहन बहुत ही कठिन है, जो सामान्य जीवन के बस की बात नहीं है, सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता। ये साध्वी जी साथ में हैं, बहुत सारे जो कल से यहाँ रुके हुए हैं वो यहाँ रुके हुए थे और बावची यहाँ पधारे तो ये भी दर्शन करने के लिए आए हैं। गांव के और भी लोग आए हैं और भी आसपास के जो जैन समाज के लोग हैं वो भी यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। बावची विराजमान है, मैं भी वहाँ हाजिर हूँ और भी लोग सभी आए हुए हैं और शीश झुका करके गुरु की वंदना कर रहे हैं। महाराज साहब के सामने शीश झुका करके आशीर्वाद ले रहे हैं। महाराज साहब का जन्म राजस्थान के जालोर जिले के रानीवाड़ा के पास में मालवाड़ा, जो बहुत ही प्रसिद्ध गांव है, वहाँ पर हुआ और आपने बाद में दीक्षा ली और आज आचार्य हैं, बहुत ज्ञानी हैं, भगवंत आचार्य विजय रत्न सुरीश्वर महाराज साहब जो मरुदर रत्न हैं और आपके ज्ञान से असंख्य लोग लाभान्वित होते हैं। आप देख रहे हैं सभी हाथ जोड़े सामने खड़े हुए हैं। हमारे संतों का स्वागत करना हमारी प्राचीन परंपरा रही है। इनके समीप बैठना भी अपने आप में सौभाग्य की बात होती है और जब गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है तो जीवन धन्य हो जाता है, जीवन में एक महक आनी शुरू हो जाती है, जीवन एक ऊंचाई पर जाता है और हमें अपने जीवन की शाश्वतता का ज्ञात होता है, बोध होता है और हम अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लाते हैं। आप देखें सभी लोग शीश झुका करके गुरु से आशीर्वाद ले रहे हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज साहब। और ये आप देख रहे हैं गुरु के चरणों में सभी शीश झुका रहे हैं। आपने अनेक भक्तों के जीवन में कल्याणकारी काम करवाए हैं। आपके वचनों से बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आया। आपने असंख्य मंदिरों का निर्माण करवाया, प्रतिष्ठाएं करवाई। अंजनशाला का अभी सांचौर में करवा करके आए महीने भर पहले ही। अनेक जगह प्राण प्रतिष्ठा करवाई और यहाँ पर भी मंदिर के जीर्णोद्धार के संबंध में ही सभी आए हुए हैं। तो महाराज साहब पधारे और आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद में यहाँ पर भी ये कार्य किया जाना है। और आप यहाँ से आज रात्रि विश्राम करेंगे, कल सुबह बिहार करेंगे, राम सिंह जाएंगे। तो आप पूरे भारत भर में बिहार करते हैं और असंख्य लाखों की तादाद में आपके भक्त हैं। आज आप वृद्ध हैं लेकिन पूरा जीवन बहुत ही सात्विक रहता है। जैन धर्म के बहुत ही कठोर नियम होते हैं। जैन धर्म के सन्यासियों द्वारा जीवन की पालना बहुत ही कठोर साधना के साथ में करते हैं। महाराज साहब के दर्शन करने के लिए आसपास के गाँवों के लोग भी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। और भी कोई निर्माण का कार्य, मंदिर का कहाँ पर कोई काम है तो उस संबंध में भी आ रहे हैं। महाराज साहब से मीटिंग करते हैं, मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। गांव के लोग भी आए हुए हैं, पिताजी भी मेरे विराजमान हैं और भी सभी लोग उपस्थित हैं। तो दोस्तों, ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त करना बहुत सौभाग्य की बात होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।